बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तामीरात व मवासलात शकील अहमद साहब, उन्होंने कल इमरान खान साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि वो पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तमाम वज़रा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनके लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में महकमा इत्तलाआत का एक इत्तला सेल है, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पूरे मीडिया को वहां बुलाया जाता है। लेकिन शकील साहब ने कहा कि नहीं, वो सरकार की जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, बल्कि वो पेशावर प्रेस क्लब आएंगे और वहां पे बतौर पीटीआई के कारकुन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इत्तलाआत तो बहुत ज्यादा खतरनाक आ रही थी, लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बहुत ही कुछ नरम सा रवैया उन्होंने इख्तियार किया और सिर्फ एक बात कही कि सूबे में दो हुकूमतें चल रही हैं। एक हुकूमत अली अमीन गंडापुर साहब की है और एक गैर मुंतखब हुकूमत है। वफाकी हुकूमत चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करे। जो इतलात आ रही थी, जो बातें हो रही थी, जाहिर बात है आप और हम तो खुद अडियाला के अंदर नहीं गए, ये जो 6-7 लोग अंदर गए थे, इन्हीं की मुंह से बाहर निकल के जो बातें हुई हैं वो ये थी कि शकील साहब ने इमरान खान के सामने तमाम खैबर पख्तूनख्वा की करप्शन का चट्टा कट्टा खोल दिया था और वहां पे बता दिया गया था कि पोस्टिंग ट्रांसफर में कितने पैसे लिए जाते हैं, किस ओहदे को किस जगह पे कितने पैसों में लगाया जाता है और किस तरह यहां पर करप्शन का एक बाजार गर्म है। इस करप्शन में ब्यूरोक्रेसी कितनी मजबूत है और क्या कुछ यहां पे ब्यूरोक्रेसी कर रही है। जिसके बाद इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि आप जाएं और आप हुकूमती दफ्तर में नहीं बल्कि जाके प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में ब्यूरोक्रेसी कितनी करप्शन कर रही है, कौन कितना कमीशन ले रहा है, कौन पैसे जारी करने पे पैसे लेता है, कौन फंड्स को रोक के पैसे लेता है और कोई ठेका देने पे किस तरह पैसे लेता है, कौन अपने मातहत को अपनी मर्जी का लगाता है और कौन अपने नापसंदीदा शख्स को जगह से हटाता है। ये तमाम चीजें शकील साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहनी थी, लेकिन क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत से लोगों के लिए एक नई बात थी, बहुत से लोगों को मालूम था ही नहीं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहने वाले हैं और क्या कुछ होगा, तो फिर बड़ी मुश्किल से, हत्ता कि इत्तलात ये भी आई कि अली अमीन गंडापुर साहब भी उनके साथ एक पेज पे नहीं थे। वो गए, इमरान खान से मिले और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। तो ये भी यहाँ खतरा था कि कहीं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम तोपों का रुख अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ ही ना चला जाए। तो आखिरकार जो 2:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे तकरीबन कोई 45 से 50 मिनट कबल अली अमीन गंडापुर साहब कामयाब हुए और उन्होंने अपने इस मेंबर काबीना के साथ मुलाकात कर ली। वज़ीर आला हाउस में उनकी तकरीबन कोई 30 से 35 मिनट तक मुलाकात चली और उस मुलाकात के बाद वहीं से शकील साहब निकले और सीधा वो प्रेस क्लब आए। तकरीबन कोई 3 बजे के करीब, 3-3:10 के करीब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और वहां पर बैठ के जिन मौज़ूआत के ऊपर, जिन नुकात के ऊपर फैसला हुआ कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि शकील साहब आप ये बातें करें, इन बातों से इज्तिनाब करें, इन बातों से मुझे भी नुकसान होगा, पीटीआई को भी नुकसान होगा और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मोराल को धचका लगेगा। तो लिहाजा आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिससे ना मुझे नुकसान हो, ना पीटीआई को हो और हमारा मैसेज भी कन्वे हो जाए। वहां पे तो बात हो गई, लेकिन क्या शकील साहब बात का मान रखेंगे या नहीं, इसलिए उनके साथ बैरिस्टर सैफ साहब को भी भेजा गया कि आप भी इनके साथ जाएं और अगर कहीं पे भूल चूक होती है तो आप उसको हैंडल कर लीजिए। तो मामला जो है, एक बात जो उन्होंने कह दी कि पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है और ब्यूरोक्रेसी की तरफ इशारा कर लिया, वो खुल के ना बोल सके। उन्होंने कहा कि जी मेरा और मेरे सेक्रेटरी का थोड़ा मसला चल रहा था, उसको तब्दील कर दिया गया। लेकिन शकील साहब उस तमाम करप्शन के किस्सों के ऊपर से पर्दा ना उठा सके, उन्होंने नहीं उठाया जो कुछ उन्होंने करना था। ये बात यहां रुकी नहीं है। शकील साहब ने अगर एक बार ये बात कर दी है कि हाँ मैं ये बातें करूंगा, तो आज नहीं तो कल, हफ्ते बाद नहीं तो महीने बाद सही, ये बात शकील अहमद साहब सामने लाएंगे कि कब फाइनेंस रिलीज करता है, कब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है वहां से प्रपोजल जाता है और कब CNW, इरिगेशन, लोकल गवर्नमेंट, कब वो मुतल्लिका जिलों को पैसे भेजते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स कब कितने पैसे बनाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर का क्या बनता है, एक्सीएन के कितने पैसे बनते हैं, ये तमाम चीजें, ये सब कुछ सामने आएगा। और चाहे अली अमीन गंडापुर साहब उसमें शामिल नहीं है या शामिल हैं, जैसा भी है,
वो खुल के कहेंगे। इस वक्त उनको रोकने की बड़ी वजह यह है कि कहीं ऐसा पैगाम ना जाए कि अली अमीन गंडापुर साहब तो यहाँ बैठे हैं, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो चीफ सेक्रेटरी कर रहा है, वो कि हकीकत ये है, लेकिन फिर भी ये एक पैगाम देना जिससे वज़ीर आला कमजोर नजर आए, उसको रोकने की कोशिश की गई है। और मेन मकसद अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही रहा है कि पहला स्टेप है, इस स्टेप को आगे ले जाया जाएगा और खसूसन ब्यूरोक्रेसी को दबा के रखा जाएगा कि क्यों ब्यूरोक्रेसी यहां पे सब कुछ कर रही है। तब जानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी करप्शन करती है, और अब तो करप्शन उनके लिए करप्शन रही भी नहीं, अब तो ये उनको अपना हक समझते हैं, उसको कमीशन समझते हैं, अपनी नौकरी का एक हिस्सा समझते हैं कि हाँ ये मेरी तनख्वाह का हिस्सा है कि मैंने इतने पैसे बनाने हैं। तो इन तमाम चीजों के अंदर अगर एक ऐसा बंदा है जो करप्ट नहीं है, उस पर चलना बड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावे तो कर रही है, वादे तो कर रही है, देखते हैं कि वो उसको पूरा कितना करती है। मुसद्दिक अब्बासी साहब ने भी बड़े बड़े करप्शन के कच्चे छट्टे खोलने शुरू कर दिए हैं, उनकी करप्शन की डिटेल्स कितनी सामने आती हैं, रिपोर्ट्स क्या कुछ करती हैं। अब बड़ी बात यह है कि हर एक मिनिस्टर जाके इमरान खान से मिलेगा, सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट के 25 के 25 मेंबरान इंक्लूडिंग सीएम 25 के 25 लोग जाके उनसे हफ्ते में एक बार मिलेंगे। एक एक हफ्ते में एक एक बंदे की बारी आएगी। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब हर एक बंदे से किस तरह मिलते हैं। पूरी हुकूमत के लिए अब वो ओपन है, उनसे वो बात करेंगे, उनसे डिस्कशन होगी और फिर उसके हवाले से फिर फैसला साजी भी होगी।